प्रोग्राम में खुशामदीद। मुस्तफा कमाल साहब, दो हिस्सों में अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं। पहला हिस्सा नेशनल लेवल पर इमरान खान साहब, कराची पे मैं बाद में आऊंगा ना। नेशनल लेवल पर आपको लगता है कि इमरान खान साहब एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गए, कुछ ना करने के बावजूद भी एक ऐसा बयानिया लेके वो खड़े हुए हैं कि जिसके नतीजे में लोग उनके जलसे जुलूसों में शिरकत करें। कराची की मैं बात नहीं कर रहा, कराची में मैं बिल्कुल सेपरेटली आपसे बात करूंगा। नेशनल लेवल पे आपको लगता है नैरेटिव बना लिया? बात आप इस पे, आपने जो है ना इस पे मुझे टाइम दीजिएगा और आपके व्यूअर सुनने वाले देखने वाले मेरी इस बात को, मैं इसको बिल्कुल आपके साथ, मैं आपसे ना इससे बिल्कुल अलग सोचता हूं। मैं क्या सोचता हूं पता है? ये मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं, मैं कराची को अलग क्यों रख रहा हूं, मैं उसका सबब आपको बता दूं। मुझे पता है आपने जो बात, बड़ी पर्टिनेंट बात, अब मेरा इस पे जवाब सुनिए आप। देखिए, मैं इसको बिल्कुल अलग से देखता हूं। ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो वेव आई हुई है, मेरा मैं जब इसको बैठ कर सोचता हूं, देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि इमरान क्या रब का निजाम है, अल्लाह का निजाम। देखें आप, इमरान खान साहब 2018 25 जुलाई को से पहले 24 जुलाई को पूरे दुनिया के अनडिस्प्यूटेड हीरो थे, वज़ीर आज़म नहीं थे। ठीक है, पूरी दुनिया में ईमानदार आदमी कहलाते थे, पूरी दुनिया में। यानी कि जो पाकिस्तानी नहीं भी है, इमरान खान को एक स्टार समझता था, अनडिस्प्यूटेड आदमी समझता था, उसके बारे में एक स्पॉट नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर आज़म बना दिया 25 जुलाई 2018 को। वज़ीर आज़म बनाने के बाद पहली दफा ये एक्सपोज हो गया कि ये आदमी नाअहल है। एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, एक साल के बाद ये पता चल गया भाई आदमी अहल नहीं है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जब ओहदा दे दिया, नवाज दिया, तो ज़र्फ आजमाया। ज़र्फ ये पता चला कि किसी दोस्त का नहीं है, एहसान फरामोश है, जहांगीर तरीन का नहीं है, अलीम खान का नहीं है, ओन चौधरी का नहीं है, वो जो इनके सेक्रेटरी थे जो उनकी डेथ हो गई, नईमुल हक का नहीं है, किसी जो है वो अपने घर की खातून के नहीं है। ये अल्लाह ताला ने ये कि भाई ये आदमी आसान फरामोश है, ज़र्फ नहीं है इसके बाद। उसके बाद करते 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 ये टाइम आ गया कि भाई जिन्होंने सबसे ज्यादा एहसान किया था इनके ऊपर, पाकिस्तान के रियासत के इदारे और उनके सरबराह ने, कि जिन्होंने इनकी सपोर्ट करने के चक्कर में पूरे मुल्क को अपना दुश्मन बना लिया, सारे सियासतदानों को अपना दुश्मन बना लिया, और हर चीज जो इनकी खातिर उन्होंने करके दी, एंड में पता चला ये आदमी उनका भी एहसान फरामोश है। एंड में पता चला कि उनको भी मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है ये आदमी। तो ये जब अल्लाह ओहदा नहीं देता तो ये पता ही नहीं चलती। नंबर 1। नंबर 2, अब पोस्ट इमरान खान पीएम की बात, हज़रत अली का कॉल है ना कि इख्तियार, ताकत, पैसा इंसान को बेनकाब करता है, तब्दील नहीं करता। आई मीन एग्जैक्टली। और दूसरी बात, अब अगला सिनेरियो आ जाए कि अब ये वज़ीर आज़म नहीं रहे और इनकी पॉपुलैरिटी जो है और ऊपर चली गई, बकौल इनके और नजर भी आ रही है। मैं इसमें भी अल्लाह के जो है वो काम दे। मुझे लगता है कि अगर ये पॉपुलैरिटी ऊपर नहीं जाती और अगर ये फ्रस्ट्रेट नहीं होते, तो एक अंदर की गंद बला रह गई थी जिसको जो एक्सपोज नहीं हुए थे, वो ये कि आदमी मेंटली भी मिसफिट है। इससे ये पता चल गया 4 हफ्तों में कि भाई ये आदमी, इसके अंदर जो कुछ और छुपा हुआ है, कि रियासत के इदारों को, सरबराहों को मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है एक सुपर पावर से नाजायज लड़ाई कराने के चक्कर में, और पूरे मुल्क का एक बयानिया ये बना दिया कि मुल्क के सारे जो सियासतदान है वो चोर हैं, पूरी दुनिया को बताए, और मुल्क का आर्मी चीफ है गद्दार है, मुल्क का चीफ जस्टिस गद्दार है, मुल्क की मीडिया गद्दार, ये तीनों लोग गद्दार हैं और मुल्क के सियासतदान चोर हैं। तो पूरी दुनिया आपको ना पैसे दे, ना आपसे कारोबार करे, ना आपको आपके कॉन्सुलेट चलने दे, भाई यही होगा ना। इमरान खान की अगर बात मान ली जाए, जो पीटीआई इमरान खान की हुकूमत है तो मुल्क अमर बिल मारूफ पर है, और इमरान खान की हुकूमत नहीं है तो गद्दारों के पास और चोरों के पास, यही बयानी है। बिल्कुल ऐसी। इस क्वालिटी का इमरान खान के इस जहनी कैफियत का इस सिचुएशन के आने से पहले पता नहीं था। मैं आपको आज मेरी बात लिख लें, खान साहब ने पाकिस्तान के रियासत के फाइलों में ये बात लिखवा दी है कि उन जैसा आदमी पाकिस्तान में किसी हसास, किसी अहम ओहदे के लिए मेंटली मिसफिट है। ये आप सारी पॉपुलैरिटी वगैरह 1 मिनट में जो है ना ये फारिग हो जाएगी, आप देखिएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे अपने कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट को केस स्टडी के तौर पर पढ़ाएंगे, इस कैटेगरी के आदमी से दूर रहना। ये रियासत के लिए, मैं भाई सही बता रहा हूं आपको, ये वाली क्वालिटी तो जाहिर है हुकूमतें तो पहले भी खत्म हुई। भाई एक आईनी तरीके से हुकूमत खत्म हुई है। आप आकर अपनी कारकर्दगी बताते, आप बोलते भाई मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं आपको, आप अभी भी पॉपुलर, मैं तो एंड क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है, अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में कि बंदे, आई मीन मफहूम उसका ये है कि भाई इंसान को आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने कोई मशीन इजाद नहीं की है।
इंसान को के अंदर की गंद बला क्या है या उसमें कितना ज़र्फ है, दोनों चीज़ों को पता लगाने के लिए अल्लाह ताला हालात डालता है। आपको दे के भी आजमाता है और आपसे छीन के भी, आपको दे के आपका ज़र्फ आजमाता है और आपसे छीन के आपका सब्र आजमाता है। इन दोनों सूरतों में इंसान के अंदर के आदमी का पता चल जाता है। इमरान खान इन दोनों सूरतों में फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए। मुस्तफा कमाल साहब, मैंने कराची के मामले के ऊपर आपसे बात करनी है, फिर तफसील से उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे।